हेलो लीडर्स, जैसा कि आपको पता है कि सीयूटी के फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो सीयूटी का फॉर्म हम भर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम नहीं आ रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम नहीं आ रहे हैं। इवन तो अगर आप एमपी से हैं तो डीएवीवी का नाम नहीं आ रहा है फॉर्म फिलिंग में। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या सीयूटी ने इन सभी यूनिवर्सिटीज से टाई अप बंद कर दिया है या सीयूटी के थ्रू हम यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा या कोई और एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये सभी लोग एडमिशन तो सीयूटी से लेंगे, पर क्या है कि इस बार इंफॉर्मेशन ब्राउचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है, जिसके कारण आपको अभी पता चलेगा कि वो यूनिवर्सिटी का आपके पास फॉर्म में इंफॉर्मेशन आप फिल करें या नहीं करें, आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं वन बाय वन समझाता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, ताकि आप बार बार मुझे ये क्वेश्चन नहीं करें। exams.nta.ac.in ये मेरी सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो नई लॉन्च हुई है। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर रखा है, वो ये है। फिर जब इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स पे जाता हूँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे ना तो सिलेबस मेंशन्ड है, ना ही और कोई फर्दर अपडेट अभी मेंशन्ड है, जो अभी हाल अपडेट होने वाली ही है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जब हमने यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा तो हमारे पास आई है ये यूनिवर्सिटीज़, ये पूरी लिस्ट है। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन है बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर तक यहाँ पर सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सब यूनिवर्सिटी के नाम मेंशन होते थे, लेकिन इस बार है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इसमें अगर आपने पब्लिक नोटिस में देखा है तो सिर्फ और सिर्फ सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के सेंट्रल के द्वारा चल रही है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू हुआ या जेएनयू हुआ, बीएच हुआ, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सिर्फ उन्हीं का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्या जो स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आप एमपी से है तो जो डीएवीवी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, या अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो स्टेट स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी है उनके नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो उन्होंने एक काम किया है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा काम किया है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ क्या। जब हम फॉर्म भरते हैं तो उस समय बच्चा इतना सिंसियर नहीं होता, उसको इतने सारे कोर्सेज और इतनी सारी यूनिवर्सिटी के बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं होता। तो क्या होता, फॉर्म भरते समय बच्चा कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कोर्स को छोड़ देता था। अब फिर एग्जाम के बाद जब वो रिजल्ट आने के बाद अपीयर करता था तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये बोलती थी कि आपने हमारा फॉर्म में हमारा कोर्स को मेंशन नहीं किया है, तो हम आपको एडमिशन काउंसलिंग की प्रोसेस में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक, इस बार उनने इसके लिए एक क्लॉज डाला है। ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है जिसका मैं क्लॉज बता रहा हूं, ये पेज नंबर 12 पे आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कैंडिडेट हु विल बी अपीयरिंग इन सीयूटी यूजी 2024 may participate in the counseling admission process of any university, institution, organization, even though they have not applied for that university or institution or organization in the online application form of CUET UG 2024। आगे उन्होंने मेंशन किया, हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब आपको जो डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की, उसको फुलफिल करना है। आपने अगर उसमें फॉर्म में नहीं भी भरा है ना उस यूनिवर्सिटी का नाम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में उस एनटीए के परसेंटाइल रिजल्ट से अपीयर हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने एक और पॉइंट दिया, ऑल्सो द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन may admit any candidate who has appeared for CUET UG irrespective of the fact that candidate has chosen the university in the online application form. Moreover, the candidate must fulfill the eligibility criteria। तो आपको करना है कि अगर कहीं पे डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो पेपर देना पड़ेगा, इंग्लिश जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो देना पड़ेगा। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा भी जितनी यूनिवर्सिटी है वो सीयूटी से एडमिशन लेगी, बट आपको फॉर्म में उसको अगर नहीं है अभी हाल तो उसको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनने इसलिए क्लियर दिया। अब इसमें सब यूनिवर्सिटी के हाथ में ऑप्शन है कि वो सीयूटी से जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आप इंदौर से हैं और आप एमपी से हैं और अगर आप डीएवीवी को टारगेट कर रहे हैं तो ये है डीएवीवी की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे, मैं करके बता देता हूँ। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करते हैं dau.niv.ac.in, ये रहा dau.niv.ac.in, यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आएगा। इसमें पहला ऑप्शन क्या आया बेटा, सीयूटी। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये आपके पास मेन वेबसाइट है जिसमें ये CUET UG पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, एडमिशन CUET UG 2024 प्रोग्राम अंडर DAVV CET कमिंग सून। मतलब हर बार क्या होता है कि जो अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर है वो तो इन जनरल हो गया, वो तो परसेंटाइल की बात हो गई। फिर हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने कोर्स होते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि मेरे कोर्स में एडमिशन के लिए मुझे डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इंग्लिश जनरल टेस्ट चाहिए या इंग्लिश जनरल टेस्ट के साथ किसी डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये
जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी से लास्ट ईयर अपीयर हो रही थी, आपको उन सबकी वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर वेबसाइट पे अब यार यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्राउचर अपलोड करेंगे, वो ये बताएंगे कि हमारे जो कोर्स हैं उनके लिए आपको कौन कौन सी एग्जाम सीयूटी में देना है। तो इसका मतलब ये डाउट अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अब डीएवीवी यूनिवर्सिटी भी सीयूटी में इंक्लूडेड है, प्लस जितने भी ऑल ओवर इंडिया की स्टेट यूनिवर्सिटी और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो भी सीयूटी से एडमिशन ले रही है। आपको जस्ट उनकी वेबसाइट से गो थ्रू होना है, और आगे जो भी फर्दर अपडेट्स आएगी वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो आगे की अपडेट्स के लिए आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए। आप यहाँ पे बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सब्सक्राइब करके, ताकि डेली आपको जो भी अपडेट्स फर्दर आने वाली सीयूटी की वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।